हेलो, नमस्ते। आप हैं ममता की किचन में। तो आज मेरा मन किसी तरह से नहीं लग रहा है कोई भी रेसिपी बनाने का। तो मुझे आज बहुत ही अलग कुछ फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे कैसा लग रहा है घर में। बहुत ही मन नहीं कर रहा मेरा किसी तरह का। तो मेरी जो चाय रखी थी, मैंने 4 बजे वाली जो चाय बनाई थी, तो मैं थोड़ी ही पीती हूँ, आधा से भी कम कप पीती हूँ, लेकिन बनाती जरूर हूँ। हस्बैंड पीते हैं तो मैंने आधी बचा के रखती हूँ, थोड़ी देर बाद ले लेती हूँ। ज्यादा रखी हुई नहीं लेती मैं चाय। थोड़ा सा 5-10 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद मैं फिर ले लेती हूँ। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आज मैं बहुत अजीब फील कर रही थी, तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा भार आया। मैं अपने छोटे बच्चे को याद कर रही थी। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन जीवन है, यह तो काटना ही होता है सभी को। तो मैं बहुत ज्यादा फील करने लगती हूँ, कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के फिर मुझे हस्बैंड को टाइम से खाना पीना भी देना होता है। वो इस समय दूध लेने चले गए हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था घर में। अकेलापन ज्यादा महसूस कर रही थी मैं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अपने आप में। मैंने बहुत संभाला है। मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मैंने बहुत ही अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रही हूँ मैं। मैंने यहाँ तक का सफर किया है मैंने। तो हर लेडीज जानती है अगर वो किस तरह का सफर करती है। और आखिर में मैंने बहुत कुछ, आगे मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने देखा कि क्या रखा था। मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी खाना में, तो वो रखी हुई थी। लेकिन वो मैं अपने हस्बैंड को नहीं दूंगी, क्योंकि वो बोल गए थे कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं खाना है, आलू का भुर्ता खाना है। तो सॉरी। तो मैंने सोचा कि आलू रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। तो मैंने आलू बॉईल कर दिए, क्योंकि उनको आते ही भूख लगती है, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी उनकी सेहत डाउन हो गई है। लेकिन ठीक है, इंसान स्वस्थ होना चाहिए। कोशिश करती हूँ मैं पूरी तरह से उनको स्वस्थ रखने की। मैं अपनी परेशानी भूल जाती हूँ। मैंने काफ़ी, कहना नहीं चाहिए, 6 महीने एडमिट होने के बाद मैंने जो केयर की थी अपने हस्बैंड की, वो तो सब ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन ठीक है, इस समय वो स्वस्थ है। मुझे भी बहुत साहस बंधाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत संभालते रहते हैं। कहते हैं स्वस्थ रहो, खुश रहो। लेकिन मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ कहना असंभव है। तो मैंने आलू रख दिए बॉईल करने के लिए। आज सोचा आज मैं कुछ ऐसी स्पेशल, मैं आज शूट नहीं कर पा रही थी। तो ये पक्षी हैं, मैंने नहीं पाले हैं पिंजरे में। मैं कभी पिंजरे में रखना नहीं चाहती किसी भी पक्षी को। मुझे बहुत तरस आता है। ये किसी दूसरे की अमानत है, इसलिए मैं केयर करती हूँ। अगर छोड़ भी दूँ, इनको मन करता है कि इनको मैं छोड़ दूँ, लेकिन हो सकता है कि बिल्ली वगैरह इनको मार दे, क्योंकि बिल्ली झपट देती है तो पक्षी खत्म हो जाते हैं। अगर ये उड़ जाते हैं तो अच्छा है। उड़ जाए तो मैं इन्हें स्वतंत्र करना चाहती हूँ। हर इंसान को अपने हिसाब से जीना चाहिए। ये पक्षी हैं, इनको भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने कभी नहीं कैद किया पक्षियों को, ये मैंने नहीं पाला है। तो ये है मेरे पास, तो मैं केयर कर देती हूँ इनकी। दाना लगा देती हूँ, पानी रख देती हूँ, और सफाई कर देती हूँ पिंजरे की। मुझे बहुत तरस आता है इन पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये रहते हैं, मैं इनको निकाल देती हूँ शाम सुबह थोड़ी ठंडक में। तो आज मेरा कोई भी रेसिपी बनाने का मन नहीं किया। तो मैंने सोचा क्या करूं, लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है अपने। मैंने जो मेहनत की है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। मैंने वो चीज वो देखा है अपने समय में,
बहुत सब कुछ होते हुए भी मैंने पैसे की कमी यहाँ तक देखी है कि जहाँ तक मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं अपने हिसाब से अपने हाथ में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन होगा या नहीं होगा वो मैं अब नहीं जानती, क्योंकि अब ऐसी उम्र नहीं है कि मैं पैसा मतलब मैं कमा सकूँ या कुछ कर सकूँ। मेरी तो अब बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए हैं, तो मैं कुछ नहीं, मैंने दाना रखा है, हस्बैंड भी आ गए दूध लेके, तो वो भी देखने लगे क्या बनाए किचन में, काय की तैयारी हुई है। तो मैंने पहले दाना रख देती हूँ उनको, फिर देखती हूँ मैं किचन में आके, तो वो कर देते हैं जो भी होता है उनके हाथ में आके, जो भी मेरी मदद कर देते हैं वो। इंसान शुरू से बहुत कुछ सहन कर सकता है, हर चीज सहन कर लेता है कि मैं अपना कोई भी दुख हो परेशानी हो, बच्चों को पालने के लिए हर मुसीबत से माँ लड़ती है, इस विश्वास पे लड़ती है कि मेरे बच्चे कभी बड़े हो जाएंगे तो मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह की नहीं होगी, बस इसी सोच में इंसान वो जीवित रहता है। मैं तो अपनी कहानी बताती हूँ, मैं इसी उम्मीद से जिंदा हूँ, जिंदा थी कि मैं अपने बच्चों को पाल लूँ किसी भी तरह से, और बस तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी उम्मीद से मैं बहुत मैंने झेला है, ये कुछ भी कह सकते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने उसमें से निकाल लिए आलू, और बॉईल हो चुके थे आलू, काफ़ी उनको भूख लगी हुई थी। वो आलू ले गए निकाल के, और मसाला ले गए और वो उसका भुर्ता बनाएँगे। तब तक मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा रख देती हूँ सेक के, कि मुझे वो जगाते नहीं है। मेरा मानसिक थोड़ा-सा बहुत तनाव रहता है मुझे, अपने सिर में दर्द रहता है, मैं दर्द की दवा लेके सोई थी आज दिन में, सिर की। कुछ आराम मिला मुझे, तो मैं रोटियाँ सेक देती हूँ उनको, और मैं वो खाना खा लेंगे, क्योंकि उनको है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ की वजह से ध्यान रखना पड़ता है खाली पेट का। मैं किसी भी तरह से, मैं कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मैं उन्हें भूखा नहीं रखना चाहती। मैं हम समय समय पर उनको मैं देती रहती हूँ खाना। और ये दूध है, मैं साइड से दूध भी रख दूंगी गर्म करने के लिए, और दूध भी गर्म हो जाएगा और मैं उनको रोटियां भी सेक दूंगी, तो वो खा लेंगे। और फिर वो खाने के बाद टहलने निकल जाते हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती बाहर टहलने की, क्योंकि मैं काफी थकान महसूस करती हूँ। मैं उतना ही कर पाती हूँ। मेरा इस समय एक मकसद है कि मैंने जो काम लिया है मैं उसको पूरा कर सकूं, लेकिन देखते हैं भगवान क्या चाहता है। मैं अपना टारगेट पूरा करना चाहती हूँ, अपनी किचन का, और जो भी मैंने उठाया, केवल मेरा एक ही मकसद मकसद है कि मैं अपने हाथ में भी कुछ कर सकूं, अपने लिए भी कुछ कर सकूं। बस मेरी यही एक सोच है, मेरी एक यही दिल की आस लगाए बैठी हुई मैं, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं मेरा भी चैनल आगे बढ़ सके, मैं उससे कुछ पैसा कमा सकूं। पैसा तो हर इंसान को अच्छा होता है, लेकिन पैसे की कीमत जब याद आती है, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, तब पैसे की बहुत मतलब जरूरत पड़ती है। तो मैंने वो समय देखा है कि बहुत मुझे जरूरत थी पैसों की, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो समय मुझे, मेरे भी कभी परेशानी आ जाती है, तो मैं भी अपना इलाज नहीं करवा पाई अपने घुटने का। तो मैं सोचती हूँ मैं किसी से हाथ नहीं फैलाने वाली अब, लेकिन मैं जो भी है, कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने हिसाब से कुछ करना चाहती हूँ। तो ये है मेरा पूरा मेहनत करने का। आप सभी जानते हैं जो भी आप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से। मेरी एज भी है, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ अपनी एज को। मैं नहीं गिनती कि मैं कितनी मेरी एज है, मैं नहीं जानती। मुझे जो काम करना है मैं करना चाहती हूँ।
तो मैंने हस्बैंड के लिए रोटियां जल्दी जल्दी सेक रही हूँ। मैं आज बहुत, मेरा दिल दुख रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मुझे। मेरे हस्बैंड तो खाना खा के निकल जाएंगे, बाहर निकल चुके हैं वो खाना खा के। तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने एडिट की, और मुझे ऐसा लगता है तुरंत मैं एडिट करके उसको अपलोड कर देती हूँ। मुझे समय भी पता है किस समय करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं करके और अपलोड कर देती हूँ अपनी वीडियो को। बस मैं थोड़ा सा मानसिक तनाव में रहती हूँ अभी काफी। एक मेरे घर में भी कोई ऐसी घटना हो चुकी है, तो बहुत ही अजीब लगता है घर में। तो मैं रोटियां दे आई थी हस्बैंड को, और बाकी की मैं सेक के उनके लिए रख आई थी। तब तक मैं साफ कर देती हूँ। मैंने देखा मैं अपने लिए भी रोटियां एक दो सेक के रख लेती हूँ। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, और बाकी का मैं सारा साफ करके रखती हूँ। मुझे अपना किचन का गंदा अच्छा नहीं लगता, कोई भी सामान फैला हुआ किचन का, मैं ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने शुरू से ही साफ सफाई में ध्यान दिया है। और हस्बैंड भी मेरे खाना खा रहे हैं, मैं दे आई हूँ उनको। तब तक मैंने सोचा मैं समेट देती हूँ ये सब, और आराम करूंगी फिर। और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों की याद आ जाती है, क्योंकि ये देखिए मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं, उन्होंने खीरा वगैरह